सरकार ने एक कमेटी बनाई थी आज से 2.5 महीने पहले। एक कमेटी कल भाजपा जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उन्होंने भी बनाई है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो सैलरीज़ का इशू है वो भी आपके सामने है। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में एक प्रथा रही है कि चाहे दिवाली हो, ईद हो, कोई भी धार्मिक पर्व हो, उस पर सैलरीज़ को हमेशा एडवांस में रिलीज़ किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में दीपावली के लिए हमेशा हमने देखा है कि एडवांस बोनस दिया जाता है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ये कर्मचारी हैं जो जम्मू के रहने वाले और कश्मीर में कार्यरत है, इनके लिए पिछले 4 महीनों से सैलरीज बंद है। तो अगर सैलरी ही बंद है तो मुझे लगता है दीपावली का पर्व जो आ रहा है ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उसका ख्याल रखते हुए कम से कम सरकार और प्रशासन को इस वक्त इन कर्मचारियों को बेबसी और लाचारी में नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये देखना है कि कौन ज़्यादा काम करता है और कौन हमारे एजेंडे को और हमारा जो ये जस्टिफाइड डिमांड है, जो हमारी डिमांड जेन्युइन है, इसके लिए सीरियसली काम करता है। जो सीरियस काम करेगा मैं मानूंगा वही कमेटी पावरफुल है। हम अगले 140 दिन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होगी तो इस अम्बेडकर चौक से इन लोगों की घर वापसी कोई संभव है ही नहीं। ये हमारे लिए कोई प्रमोशन DA HRA या ग्रेड रिव्यू की लड़ाई नहीं रही, अब हमारे जीवन पे आ गई है। एक तरफ से थ्रेट लेटर आता है, दूसरी तरफ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस आती है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली आने वाला है और दीपावली पे क्या आर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएंगे या नहीं, ये संदेश इसी जगह से जो था आर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ द्वारा जो था वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंचाने का जिम्मा दिया था। और हमने जब उनसे ये सवाल पूछा क्या गुड न्यूज़ जो है दीपावली से पहले रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो आगे से क्या जवाब आया था वो भी आपने सुना था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंद्र राणा ने ये कहा कि आप उन तक संदेश पहुंचा दीजिए, LG मनोज सिन्हा तक हमारी बात हो चुकी है, हमने उनकी बात कर दी है। ये कहा बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार एक ही बात को उन्होंने रिपीट किया। अब अध्यक्ष अगर कह रहे हैं तो उनकी बात को भी मानना पड़ेगा। और हाँ, कुछ हलचल तो हुई है। अगर आपने कल सोशल मीडिया देखा हो तो वहाँ पर एक चैनल के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी का जो फेसबुक पेज है जम्मू कश्मीर का, उस पर अगर आप देखेंगे तो एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शामिल किया है और उसमें चेयरमैन भी बनाए गए हैं। वो कमेटी जो है डील करेगी इस मैटर को, आगे एक ब्रिज का काम करेगी और इनकी बात जो है LG सरकार तक पहुँचाएगी। लेकिन सवाल फिर भी वही है, सवाल ये है दीपावली से पहले क्या जो एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है उस पर कोई फैसला किया जाएगा, क्या मोहर लगेगी, क्या सरकार जो है काफ़ी संवेदनशील मुद्दे को जो है संवेदनशीलता से ले भी रही है या फिर ठंडे बस्ते में सिर्फ और सिर्फ देख रही है, वेट एंड वॉच की राजनीति जो है वो की जा रही है। इन सब पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से आर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ तमाम लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका संदेश पहुँचाया आपने सुना, उनका जवाब भी आपने सुना। कमेटी बनाएगी उनके द्वारा भी, कमेटी आपकी भी है, कमेटी सरकार की भी है, अब कमेटी उनकी भी है। किसकी कमेटी पावरफुल है, क्या लगता है? मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका, जो आपने हमारा संदेश उन तक पहुँचाया और ज़रूर सोशल मीडिया के ज़रिए जो आप बात आगे पहुँचा सकते हो, दूसरा कोई मीडियम ऐसा है नहीं। अब जहाँ तक रहा कमेटी का सवाल, सरकार ने एक कमेटी बनाई थी आज से 2.5 महीने पहले। उस कमेटी ने क्या किया वो हमें पता नहीं है। एक कमेटी कल भाजपा जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उन्होंने भी बनाई है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। ज़रूर अगर कमेटी बनाई तो हम ये चाहते हैं कि इस कमेटी को सीरियसली काम करना चाहिए। जहाँ तक हम एम्प्लॉइज़ की बात है, देखिए हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इंसिडेंट कश्मीर में हो रहे हैं और कल का जो वहाँ पर इंसिडेंट हुआ है शोपियान में, जो 140 दिन पहले डर था वही डर आज है। इसके साथ साथ ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो ऑर्डर निकला है उस पर भी हमने बात उठाई। इसके अलावा जो सैलरीज़ का इशू है वो भी आपके सामने है। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में एक प्रथा रही है कि चाहे दिवाली हो, ईद हो, कोई भी धार्मिक पर्व हो, उस पर सैलरीज़ को हमेशा एडवांस में रिलीज़ किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में दीपावली के लिए हमेशा हमने देखा है कि एडवांस बोनस दिया जाता है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ये कर्मचारी हैं जो जम्मू के रहने वाले और कश्मीर में कार्यरत है, इनके लिए पिछले 4 महीनों से सैलरीज बंद है। तो अगर सैलरी ही बंद है तो मुझे लगता है दीपावली का पर्व जो आ रहा है ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उसका ख्याल रखते हुए कम से कम सरकार और प्रशासन को इस वक्त इन कर्मचारियों को बेबसी और लाचारी में नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम सैलरी रिलीज होनी चाहिए।
अब मैं आता हूँ पहले वाले सवाल पे, जो आपने कहा किसकी कमेटी पावरफुल है। ये तो समय ही बताएगा कि किसकी कमेटी पावरफुल है। कमेटी तो बन गई है ज़रूर, अब ये देखना है कि कौन ज़्यादा काम करता है और कौन हमारे एजेंडे को और हमारा जो ये जस्टिफाइड डिमांड है, जो हमारी डिमांड जेन्युइन है, इसके लिए सीरियसली काम करता है। जो सीरियस काम करेगा मैं मानूंगा वही कमेटी पावरफुल है। एक कमेटी के रूप में आ गया ना, ठीक है, हम इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन अब प्रश्न चिन्ह ये बनता है कि जो कमेटी 2.5 महीने पहले बनी थी उसने कितना काम किया है। हम तो यही कहते हैं कि जो ये कमेटी आजकल इन्होंने बनाई है इसका भी वही हशर नहीं होना चाहिए। बहुत पहले बन जाना चाहिए था सब कुछ हमारे लिए, 140 दिन नहीं लगने चाहिए थे। और मैं इतना भी कहता हूँ, हमने उस दिन भी कहा था कि अगर 140 दिन, आज भी कहता हूँ 140 दिन अगर यहाँ पर हम धरने पे बैठे हैं जस्टिफाइड डिमांड को लेकर, हम अगले 140 दिन के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होगी तो इस अम्बेडकर चौक से इन लोगों की घर वापसी कोई संभव है ही नहीं। ये हमारे लिए कोई प्रमोशन DA HRA या ग्रेड रिव्यू की लड़ाई नहीं रही, अब हमारे जीवन पे आ गई है। एक तरफ से थ्रेट लेटर आता है, दूसरी तरफ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस आती है। एक तरफ से हमारा प्रिंसिपल कहता है, इनके DDOs HODs ये कहते हैं आप ड्यूटी को रिज्यूम करिए वरना आपकी सैलरी बंद हो जाएगी। एक तरफ से कंसर्निंग जो SHOs हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ फैक्ट है ये, वो कहते हैं कि अभी आप मत आइए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है कोई परेशानी हो जाए। तो ये चीज़ें उन लोगों को नहीं दिख रही हैं जो सैलरीज की लगातार थ्रेटन कर रहे हैं या फिर बार बार आप लोगों को प्रेशर कर रहे हैं कि ड्यूटीज़ को रिज्यूम करिए, अन्यथा आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, या फिर अल्टीमेटम भेज रहे हैं कि आपकी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। रोकी भी गई हैं कुछ लोगों की जो बीच पीछे। तो ये बातें उन तक नहीं पहुँच रही। अगर पुलिस कंसर्निंग ऑफिसर जो आप लोगों को ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो क्या ये कन्वे उन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को नहीं जा रहा, उनके ऑफिस तक ये बात नहीं पहुंच रही है? जो टारगेट किलिंग्स हुई जिसमें 2 लेबरर और एक हमारा कश्मीरी पंडित भाई जो अपने घर के आंगन में बैठा था और वो मिलिट्री एरिया था, उसके अंदर जाके मिलिटेंट्स ने जो था उनके ऊपर गोलियां चलाई और उनकी मौत होगी, शहादत हो गई। तो ये चीज़ें क्या उन लोगों को नहीं दिख रही हैं? इंसानियत से बढ़कर भी क्या कोई चीज़ है, कोई ईगो रहती है क्या? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यही है जो कश्मीर में हो रहा है, या जो पिछले 72 घंटों में हमने देखा 3 इंसिडेंट एक ही डिस्ट्रिक्ट शोपियान में 3 इंसिडेंट हो गए। और मैं ये नहीं कहता यहाँ पे, ज़रूर ये जो इंसिडेंट हुए एक धर्म विशेष के लोगों के ख़िलाफ़ हुआ, चाहे वो लेबरर थे या हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, उनके ख़िलाफ़ हुआ है। ये सब कुछ देखा जा रहा है, दिखाई सबको देता है, लेकिन जो ये डिनाइल मूड है ना, कोई मानने को तैयार नहीं है। इतने जो कर्मचारी, हज़ारों के तादाद में जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़, हज़ारों के तादाद में हमारे PM पैकेज, नॉन PM पैकेज माइग्रेंट एम्प्लॉइज़, वो भी यहाँ के जम्मू में धरने में बैठे, हम भी धरने में बैठे हैं, सब पता है। अब बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता ये सच्चाई क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ये स्वीकार करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन लोगों को थ्रेट है, ये मानना पड़ेगा। अगर कोई डिनाइल मोड में है तो फिर हम क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप ये है, जो लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस निकालते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस निकाल रहे हैं, इनको बुला तो रहे हैं, अगर ये कश्मीर आएंगे तो बैठेंगे कहाँ पर? कोई भी कर्मचारी, मैं ख़ास तौर पर जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ की बात करता हूँ और साथ में उन लोगों की भी बात करता हूँ जो वहाँ पे हमारे PM पैकेज के दोस्त साथी हैं। बहुत सारे अधिकांश से बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी जिनके पास अकोमोडेशन है नहीं। अगर हम जाएंगे यहाँ से तो जाएंगे कहाँ पर? किसके घर में जाएंगे? मैं ज़बरदस्ती किसी घर में जाकर नहीं बैठ सकता। अगर आप जाएंगे तो कहाँ? या तो आपको टेंट लगाना है, सड़क पर ही बैठना है, या फिर जो लोग ये ऑर्डर्स निकाल रहे हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा हमारे लिए, क्या वो हमें अकोमोडेशन देने को तैयार है? जो भी DDO HOD, जो भी आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई ऐसा ऑर्डर निकालता है, मैं तो उससे यही आग्रह करता हूँ, आप बुलाइए शौक से, कोई बात नहीं। ये बायोमेट्रिक भी करेंगे, लेकिन इनके लिए एक कमरा अपने ही घर में तैयार रखें ज़रा, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर निकालते हैं कि आपके लिए बायोमेट्रिक कंपलसरी है, तो मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि उस बायोमेट्रिक के साथ एक चीज़ और लिखनी चाहिए नीचे कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी हम इंश्योर करेंगे। एक लाइन ऐड कर दें, कोई बात नहीं है। जब आप सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ये सीधी सी बात है। देखिए, बायोमेट्रिक हमने दी है, हमने वो लगाया है, वो सिस्टम सारा अटेंडेंस हमने दी है, आगे भी देंगे, कोई बात नहीं, कि लेकिन ये समय नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती से आप एक कर्मचारी को बुला सकते हैं, वहाँ बिठा सकते हैं, अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना घट गई उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है।
और जो आपने कहा, मैं ज़रूर ये कहूँगा, चाहे जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी हो, उन सब को जो हमारी जस्टिफाइड डिमांड है, इसके साथ अपनी सहानुभूति और अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए। ट्रांसफ़र पॉलिसी बेसिक सी बात है कि एक रिक्रूटमेंट का हिस्सा होनी चाहिए। आप भारत देश के किसी राज्य में जाइए और मुझे ये बताइए कि किसी भी राज्य में ऐसा है कि 15 साल तक एक कर्मचारी को एक ही जगह रखना है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आप एक बात कीजिए, आप जम्मू और कश्मीर में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसी लाइए कि तमाम जम्मू कश्मीर के 4 लाख 4.5 लाख जो कर्मचारी हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर नौकरी करें। कश्मीर के मुलाजिमों को यहाँ बुलाइए, यहाँ से कश्मीर भेजिए, कोई मसला नहीं है। मैं डोडा का हूँ, कोई मुझे जम्मू भेजिए, जम्मू का जो है वो डोडा भेजिए, लाइए ना एक कॉम्प्रिहेंसिव। जबकि यहाँ जम्मू कश्मीर में, और हमने अक्सर देखा है, ये देखने में आता है कि कोई भी एम्प्लॉई किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे ज़्यादा देर तक बैठता तो उसके पास वो वेस्टेड इंटरेस्ट में डेवलप हो जाते हैं। आप कीजिए ना, इनको पूरा रिशफल कर दीजिए। लेकिन जहाँ तक हम एम्प्लॉइज़ का मसला है, हमारी एक ही बेसिक डिमांड है, वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जिसमें 5 साल का समय हो, और 5 साल के समय में जो 5 साल का समय पूरा करेगा उसको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। बाकी आपके माध्यम से मैं एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ कि ज़रूर जो यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कमिटमेंट किया है यहाँ पर आकर कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी और आपकी सैलरीज़ के लिए वो बात करेंगे एज एडवोकेट की तरह। तो हम तो यही चाहते हैं कि करवा चौथ बीत चुका है, दीपावली आ रही है, तो हम इतना ही कहेंगे कि दीपावली जो है, इस बार की दीपावली जो है, ये शुभ दीपावली हम कर्मचारियों के लिए होनी चाहिए। आप अपने वचन पे कायम रहें, अपना वादा पूरा कीजिए। ये अंबेडकर चौक जो है, ये हमारे लिए इस वक्त जो है ज़िंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हमने ये सोचा है कि अगर इस बार दीपावली के लिए हमारी सैलरीज़ को रिलीज़ ना किया गया तो तमाम कर्मचारी जो हैं दीपावली के दिन में भी और रात में भी इसी अंबेडकर चौक पर बैठेंगे। अगर सैलरीज़ को रिलीज़ ना किया गया तो आप सोच सकते हैं 4 महीनों तक जो कर्मचारी सैलरी के बगैर बैठा है उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ भी हमें फ़ीस देनी है। हमारी बुज़ुर्ग माँ बाप है, उनकी दवाई के खर्चे हमने उठाने हैं। और जितने लोग रेंटेड अकोमोडेशन में कश्मीर में रहते हैं उनको आज भी वहाँ पर रेंट पे करना है, चाहे हम जम्मू में बैठे हैं पिछले 4 महीनों से, लेकिन रेंट हमें देना पड़ रहा है। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैं इतना ही आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन तक, और एक संदेश और भी है मेरा कि इस बार की सैलरी लाइए। अगर सैलरी रिलीज़ नहीं होती है तो ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात होगी। तो चलिए, बात तो लाजमी है, जो कहा वो इत्तेफाक भी है, क्योंकि इत्तेफाक इस बात का है, ये शायद किसी न किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, शायद डीसी नहीं है, शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है, जो 5 साल या 3 साल में कभी भी ट्रांसफ़र होकर किसी और जगह जो है शिफ्ट किया जा सकता है। अगर डीसी को आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में उनका कैडर चेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो फिर ये जितने भी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ हैं या फिर पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी शफलिंग या फिर इनको रीलोकेट जो है वो क्यों नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा सवाल है। शायद पॉलिटिकल जो बैठे हुए हमारे राजनेता हैं, उनके परिवार से कोई शख्स होता जो वहाँ जॉब कर रहा होता तो शायद ये सूरत हाल नहीं होते। बदकिस्मती यही है कि ये हाल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ जो हैं अब शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी याद इस वजह से आ रही है क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक हैं और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि इलेक्शंस में किसी प्रकार का नुकसान उठावे, खासकर वो राजनीतिक दल जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस समय है। विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता जो है उसके अंदर जो है वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कमेटी बनाई है और जो अध्यक्ष हैं उनसे एक बार फिर जब मुलाकात होगी तो जिनका जो संदेश उन तक जरूर पहुँचाएँगे, जो दीपावली है उस पर क्या सैलरीज़ जो हैं उन्हें रोका जाएगा या फिर सैलरीज़ को बहाल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर सैलरीज़ नहीं हुई तो दिन रात यहीं पर बैठेंगे, इसी चौक में जो है हम धरना प्रदर्शन जो है वो करेंगे, दीपावली इसी चौक में मनाई जाएगी। तो अब सरकार क्या इन लोगों को खुशी देगी वो सैलरीज रिलीज़ करके, और साथ में क्या वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाया जाएगा जिससे ये परिवार इस चौक में नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ दीपावली का शुभ पर्व जो है उसे सेलिब्रेट कर सकें। अपनी कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को जैसा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बहु एक्सप्रेस पर। जड़ोरा के साथ शुभम लेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू।
जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।